वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन के मैंने चंद एक पॉइंट्स लिखे हैं, जिनके अंदर है एम्प्लॉयर पीपल, डेवलपिंग देयर रिसोर्स, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग एंड कंपनसेशन देयर सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसी की डेफिनेशन के मजीद चंद एक पॉइंट से ऑब्टेन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डेवलप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मॉनिटर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवार्ड, compensation and benefits, engage, talent management and career development। मतलब ये क्या, इसकी डेफिनेशन जो मेन पॉइंट लिखे हैं, ये मेन पॉइंट्स देख के भी हमें समझ लग जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है। लोगों को हायर करना, ठीक है, न्यू टैलेंट को तलाश करना, ऐड देना जॉब का, और उस जॉब के रिटर्न में जो ऐड के रिटर्न में जो आपको एप्लीकेशंस आएंगी, जो आपको लोग आके अपनी सीवीज देके जाएंगे, उनको कंसिडर करना, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना, फिर देखना कि इनमें से कौन सा जो 10 एक पैनल ने जो इंटरव्यू लिया है, जो एक ग्रुप आया हुआ था, उनमें से सबसे अच्छा टैलेंट कौन सा था, कौन सा ऐसा मेल या फीमेल था जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल होता है, उसको फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से गुजारना। जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर होता है क्या, इंटरव्यू लेना, सॉरी, वन पेपर टेस्ट होता है, MCQ टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद उनका साइको टेस्ट लिया जाता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर उस इंटरव्यू का जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है। अच्छा, ट्रेनिंग उनको जॉब में आने से पहले उनको 3-4 माह की HR डिपार्टमेंट वाले ट्रेनिंग देते हैं, उनको बेसिक समझा दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के नॉर्म्स, कल्चर्स के बारे में बताया जाता है, मिशन एंड विजन वैल्यू के बारे में बताया जाता है, गोल्स के बारे में बताया जाता है, डिपार्टमेंट के किस बंदे को किस टाइम आपने रिपोर्ट करना है, इमीडिएट बॉस आपका कौन सा है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। डेवलपमेंट, जब इंसान ट्रेनिंग के मरहले से गुजर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। कोई भी इंसान किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता, उसको वो काम सीखते हुए, समझते हुए एक टाइम लग जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। मॉनिटर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जब इंसान को जॉब मिल जाती है फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, इवन के ट्रेनिंग के टाइम पे भी देखा जाता है कि ये बंदा कैसा है, कि ये जॉब मिलने के बाद ट्रेनिंग में ढीला ढाला सा तो नहीं हो गया, लेजी तो नहीं हो गया, अभी भी इसके अंदर वो जोश जज्बा है जो इंटरव्यू के टाइम में था। क्लियर होगी बात। रिवॉर्ड, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, उसको फिर समझाया जाता है कि अगर तुम काम अच्छे तरीके से करोगे तो अभी हमने आपके साथ 1 साल का बॉन्ड साइन किया है, 3 माह का बॉन्ड साइन किया है, या 3 साल का किया, ये आपकी टेम्परेरी जॉब है। अगर आपने अपनी जो सर्विसेज हैं अच्छे तरीके से दी तो हम आपको परमानेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक इंसान को ये लालच होती है। अगर कोई इंसान ऑलरेडी परमानेंट हो तो उसे कहा जाता है कि जी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको वक्त से पहले इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा, और जिस वक्त के बाद एक मखसूस टाइम पे हम लोग जो इंक्रीमेंट लगाते हैं उस पर भी आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है। या फिर उसको इंक्रीमेंट का नहीं कहा जाता तो हम उसे किसी और तरह के प्रिविलेजेस कह देते हैं, बेनिफिट्स कह देते हैं कि हम आपको ये देंगे, जिसकी वजह से इंसान अच्छे तरीके से काम करता है। इंगेज, टैलेंट मैनेजमेंट एंड कैरियर डेवलपमेंट, इंसान को जो काम दिया गया उसके उसके टैलेंट के मुताबिक ही उसको उसकी फील्ड में इंगेज रखो, ठीक है। अगर आपने बंदा कोई इलेक्ट्रिकल का हायर किया है तो आप उसको किसी मैकेनिकल के वर्क में मत उलझाएं। अगर आपने कोई बंदा डिज़ाइनिंग के लिहाज से हायर किया है तो आप उसको ऑपरेशन के काम में मत उलझाएं, उसको उसकी टैलेंट के काम लिहाज से काम दें। तब आपको पता लगेगा कि वो जो आपने बंदे को हायर कर लिया है, मेल या फीमेल, वो आपकी कंपनी के लिए सूटेबल भी है या नहीं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि किस तरह में पता लगेगा कि वो बंदा सूटेबल है। क्यों, इंटरव्यू लेने वाले क्या पागल थे? नहीं, पागल नहीं थे। बाज़ लोग इंटरव्यू अपना इतना अच्छा देते हैं, जब वो जॉब पे आते हैं ना तो आते साथ ही उड़ी रहे होते, कहने ला नौकरी तो मिल गई, हूँ काम करके ही करना है। क्लियर हो गई बात। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेचर क्या है, इसकी नेचर ऑफ HRM क्या जी। तो हमारी नेचर है, नेचर ऑफ हमारी नहीं, मतलब हम HRM की नेचर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेचर कैसी होती है। इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, परसुएसिव फंक्शन, फ्यूचर ओरिएंटेड, इसकी 3 मेन पार्ट्स हैं इसकी नेचर के। इनहेरेंट पार्ट इसका क्या है, सिलेक्टिंग पीपल, ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट। ये आम सी बात है जो हमें हर बंदे को पता होता है कि यार HRM का वर्क क्या है। काम किसी सादे बंदे से भी पूछे ना, यार HRM काम क्या करता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है उससे अगर HRM ना भी पढ़ी हो या उसको उसके बारे में ना भी पता हो तो बता देगा यार ये अखबारों में इश्तिहार देना, लोगों को उनकी ट्रेनिंग करना, उनका इंटरव्यू लेना, ये ही सारा डील करता है। तो उसके पार्ट में यही आता है सिलेक्टिंग पीपल,
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आगे उसका दूसरा पार्ट है persuasive function, present all functions of management in an organization, present all functions of management, मैनेजमेंट के all functions कौन से हैं? उन लाइक को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और असेसमेंट। ठीक है, क्या है ऑल फंक्शन उसके, क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड असेसमेंट। अब आप कहेंगे कि इन पोल्का के फंक्शन का मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो उसकी पोल्का है उनका HRM से क्या लेना देना है? देखें, जब ऊपर वाली हायरार्की जो बॉस है, जो CEO है, जो HRM को जब लेटर लिखते हैं या उनको बुला के मीटिंग करते हैं कि जी हमारे पास इतनी सीट्स आनी है, हमें इतने बंदों की ज़रूरत है, फिनांस में इतने बंदे हैं, गार्ड चाहिए, स्वीपर्स चाहिए, यानी कि जो भी उनको बताया जाता है, तो उसके अंदर जब HRM का जो मैनेजर जो है, जो भी बॉस है उनका, जब वो आता है अपने डिपार्टमेंट, तो आके वहाँ पे आके अपनी एक मीटिंग कंडक्ट करता है। वहाँ पे वो बात करता है अपने सबऑर्डिनेट से, वो कहता है अपने जो नीचे वाला अमला है उससे बात करता है, जो उसके मातहत होते हैं उन्हें वो कहता है कि जनाब ये अब जॉब्स हमें कहे, ये काम दिया गया है, अब हमने ये काम करना है, ये जॉब्स हमने मार्केट में लॉन्च करनी है। अब अच्छा हमें ये बताओ कि हम पहले कौन सी जॉब्स करें, किन जॉब्स के इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू लें, और किन जॉब्स के लिए हम एक टेस्ट ले लें, और किन जॉब्स के हम डेमो भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, और उनका साइकी का भी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू के लिए हम कॉल देंगे। ये सब वहाँ पे क्या करते हैं? प्लान करते हैं। प्लान के बाद वो ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनका एक टीम लीडर बनाया जाता है, वो उनको लीड करता है, फिर उन सारे मामले को कंट्रोल करके असेस किया जाता है। क्लियर हो गई बात? फिर है फ्यूचर ओरिएंटेड। इफेक्टिव HRM हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स गोल। जो आपका इनर्जेटिक HRM होता है ना, डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है? वो आपकी मदद करता है कि आप जनाब फटाफट सीट्स को फिलअप करता है। ठीक है, जैसे अभी आप रिसेंटली सुन लें, हमने सुना होगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि 188 जो है स्पेशल सीट्स जो हैं CSS की, उनका पेपर लिया जाएगा और उन सीट्स को फटाफट फिलअप किया जाएगा। ठीक है, इमीडिएट फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमें फ्यूचर और हमें मुस्तकबिल में CSP की ज़रूरत है, CSS ऑफिसर्स की ज़रूरत है, और हमें वक्त, वैसे तो हर साल होते हैं, लेकिन इस साल में उन्होंने कहा आप दोबारा एक कोटा लें, ये स्पेशल सीट्स आई हैं, स्पेशल कोटा है। ठीक है, क्यों? उन्होंने देखा होगा कि उनको प्रोविजनली सेंट्रली गवर्नमेंट ने देखा होगा कि उनको ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो सीट्स पहले अनाउंस कर दी। तो ये अनाउंस इमरान खान साहब ने तो डेफिनेटली की होंगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन ये उनको किसी HR या ह्यूमन रिसोर्स के बंदे ने बताया होगा, कोई सेक्रेटरी होगा जिसने भी बताया है, चाहे वो HR से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो HR की अहमियत को समझता है। वो समझता है कि हमें, हमारे पास इस टाइम इन बंदों की कमी है और हमें ये बंदे चाहिए। ठीक है, तो ये HRM आपकी मदद करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, यही इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं कि तमाम लोगों से कम्युनिकेट करना, किस तरह हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, किस तरह हमने बाकी कम्युनिकेट करना है। तमाम HR का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम्युनिकेट करवाना है कि जनाब यहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। ठीक है, बाद लोग सिगरेट पी रहे होते हैं काम के दौरान, वर्किंग आवर में, तो वो वहाँ पे बताया जाता है कि ये अलाउ नहीं है। बराए मेहरबानी जब आपको अगर ब्रेक टाइम दिया जाएगा तो आप बिल्डिंग से बाहर जाके, या फिर कोई भी एक एरिया आपको दिया गया, टेरेस, बालकनी, आप वहाँ पे जाके सिगरेट पिए, लेकिन ऑफिस में बैठ के ये अलाउ, ये नहीं इजाज़त हमें। ठीक है, ये इसकी नेचर भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, आप इनको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके ऐड ऑन। जी, तो स्कोप ऑफ HRM क्या होता है? फिल वेरियस पोजीशंस, सीट्स, develop a pool of candidates, define tasks, assign authority and responsibilities, settlement of dispute, working conditions, transport and medical facilities, etc. ठीक है, ये हमारा स्कोप ऑफ HRM होता है। फिल वेरियस पोजीशंस, इसके अंदर दोबारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहा है कि हमने किस तरह मुख्तलिफ तरह की जो सीट्स हैं उनको किस तरह फिलअप करना है। डेवलप अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, इसमें आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, के मतलब हमने किस तरह कौन से ऑपरेशन के कैंडिडेट्स को पहले बुलाना है, किस तरह हमने उनका टेस्ट लेना है, कंडक्शन किस तरह होगी टेस्ट की, ये सारा उनकी
प्लानिंग का ही हिस्सा है। फिर उसके बाद आता है डिफाइंड टास्क, असाइन अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमने अपने HR डिपार्टमेंट के किस बंदे के ज़िम्मे कौन सा काम लगाना है, उसको क्या काम हमने देना है, उसके हिस्से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी दे रहे हैं, उसको कितनी अथॉरिटी दे रहे हैं कि ये काम कितनी जल्दी तुम करवा सकते हो। किसी के हिस्से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। उसको कुछ अथॉरिटी भी दें ताकि उसके हाथ में कुछ पावर हो, वो कोई काम करवा भी सकते हो। उसे बस यही ना कहने कि ये काम कर ला, ये तेरी जिम्मेदारी है ये काम करना। वो कहे यार जिम्मेदारी तो मुझे दे गए थे, लेकिन मैं आगे जिन बंदों से मैंने ये काम करवाना था वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। वो कहते हैं जनाब आप हमारे बॉस ही नहीं हैं। तो मतलब बास बंदों को अथॉरिटी साइन भी करें। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब कि कोई भी मामला ख़राब हो जाते हैं, अगर आपने किसी बंदे को हायर कर लिया उसके बाद वो लड़ाई झगड़े की तरफ चल पड़े हैं, तो उन मामला को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी HRM पे आती है। फिर उसके बाद वर्किंग कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारा HRM ने बताना होता है कि जनाब आप जिस माहौल में काम करने जा रहे हैं, जिनको हम कहते हैं सोशल वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, कि आप जो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपको ये भी काम देंगे। जिस तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जनाब हम ये कर देंगे, फर्स्ट पोजीशन आएगी तो आपके लिए हमने लाल रंग की, काले रंग की, सफ़ेद रंग की वो खड़ी की हुई होंडा सिटी, होंडा सिविक, मतलब कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन बाद में वो चीज़ें पूरी भी होती हैं, डेफिनेटली वो पूरी होती है, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी नहीं होती, लेकिन उनको एक अट्रैक्ट भी तो किया जाता है। इसी तरह HRM वाले कहते हैं जनाब हमारी वर्किंग कंडीशंस ये हैं, हमारे इतने आवर की टाइमिंग होगी, वर्किंग आवर हमारे इतने होंगे, और हम आपको मेडिकल अलाउंस इतने साल या फिर इतना टर्न्योर पूरा करने के बाद हम आपकी क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवा देंगे, आपका पेंशन प्लान इतने साल वर्किंग के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, HRM आपको बताता है। अब हम आप देखते हैं HR क्वालिटीज़ क्या होती हैं और उनका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। जी, तो अब हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ HR। क्वालिटीज़ ऑफ HR देखने के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटीज़ ऑफ HR है, आप अपनी तरफ से भी लिख दें। इनर्जेटिक होना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल हो, अडॉप्टेबल हो, ठीक है। इस तरह की 3-4 और हो जाए तो आपकी 4-5 भी अगर क्वालिटीज़ आप बता देना तो बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम रेफरेंस के साथ बताएं, हेनरी फॉयल क्या कहता है, हेनरी फॉयल वही हजरत हैं जिन्होंने 14 निकात पेश किए थे, ठीक है। वो कहते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ HR होनी चाहिए फिजिकल हेल्थ, उसकी अच्छी हो, हेल्थ से इनर्जेटिक हो, ये ना हो कि भाई मैं आ गया हूँ उठ के, नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई, मैं सच्ची मैं रात में उधर गया था, मैं उनकी काम होना। जनाब अब आप ऑफिस आ गए हैं, अब आप ऑफिस आ गए हैं, इसका मतलब आपने काम करना है। अगर आप थके हुए थे आप हमें फ़ोन करके कह दें कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, हम आपकी जगह कोई और किसी का अरेंज कर लेते हैं, या हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और के ज़िम्मे डाल देते हैं। अब आप आ गए हैं, आते साथ ही जी मेरे से काम है, तो मेरी कमर में दर्द है, मैं लेट ना जाऊँ इधर, मैं हाफ लीव लेके घर चले जाए। भैया मैं हाफ लीव लीव लेनी, अब पूरी लीव लेके घर चले जाए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड जज, उसका मेंटल ऐसा हो कि वो हर बंदे को, हर किसी मुश्किल को जज कर सके, ठीक है। HRM मैनेजर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि वो हर किसी की मुश्किलात को, एम्प्लॉय को देख के उसे पता लग जाए कि यार आज ये इसकी तबीयत कैसी है, ठीक है। ये ना वो उसे देख के आँख चुरा ले, हाँ ठीक है कम खराब करेगा, कंपनी नहीं करेगा ना, मेरा केला कम खराब करेगा, मैंने तो अपनी तरह मिल जानी है, नहीं ऐसा ना हो। एजुकेशनल, उसके बाद नॉलेज हो, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज हो, जो सा फंक्शन वो परफॉर्म करने जा रहा है उस फंक्शन का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि उसको पता ही ना हो ये काम क्या कर रहे हैं, जी मुझे तो इसका नहीं पता। ओ भाई आप HR में आए हैं, आपको HR का ही नहीं पता, HR की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये क्वालिटीज़ क्या होती हैं, नेचर क्या, स्कोप क्या है, जी मुझे नहीं पता, मुझे तो बस उन्होंने रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं HR की। खामोशियाँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको स्कोप में भी पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन में भी देखा है, नेचर में भी थोड़ा सा देखा है। और तुम लोगों की नेचर कैसी है तुम लोगों को पता ही चलता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चिकन रोल नहीं है
ये उसका किरदार है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होनी चाहिए, इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ रिलेशंस होने चाहिए उसके साथ, ठीक है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स होने चाहिए। दोबारा वो बात वहीं पे आती है जहाँ पे हमने उसको ख़त्म किया था, यानी कि ये नेचर में भी बात की थी हमने ऑब्जेक्टिव में भी बात की थी, हमने स्कोप में भी बात की थी। तो खुदा के वास्ते ये याद रखिएगा, ठीक हो गई। अब हम देखते हैं HRM का फंक्शन। जब हम HRM का फंक्शन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली HRM का सारा जो है टॉपिक उसमें समा जाएगा और हमें उसकी, मेरे को उम्मीद है कि हमें उसकी सारी समझ लग जाएगी जी। तो अब है हमारा HR फंक्शन को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, आपको गूगल से इसकी पिक्चर भी मिल जाएगी, ठीक है। बाद जी अब है हमारा HR फंक्शन। ये आपको गूगल में से भी मिल जाएगा चार्ट बना हुआ, ये आपको बुक्स में भी बना हुआ मिल जाएगा HRM की बुक्स में। जैसे है एक बार HR एक्विजिशन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन, HR डेवलपमेंट, HR परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन। मैंने जगह कम होने की वजह से माजरत के साथ परफॉर्मेंस को PERF के अंदर ही लिख दिया। HR मोटिवेटिंग और HR इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फिर आगे मैंने उनको उन हिस्सों में डिवाइड किया जो कि अभी हम पढ़ के हैं। एक्विजिशन में HR प्लानिंग के आगे वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं। डेवलपमेंट में कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात। परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। मोटिवेटिंग में हेल्थ एंड सेफ्टी और HR मोबिलिटी जो हमने अभी वर्किंग कंडीशंस पढ़ी थी। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में डिसिप्लिन, मतलब कि किसी किस्म की लड़ाई झगड़े नहीं करनी। सर जी ने मेरा पेचकस ले लिया, उन्हें मेरी चाय पी ली, उन्हें 500 चढ़ाया, यानी कि इस तरह की हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी। ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती है तो ये HR ऑडिट पे चली जाती हैं, ठीक है। HR का ऑडिट किया जाता है कि जनाब आपने किस तरह के बंदे हायर किए हैं। HR समटाइम्स खुद भी ऑडिट करता है इन चीज़ों का, ठीक, क्योंकि डिसिप्लिन की तमाम जिम्मेदारी HR पे होती है। HR रिसर्च करता रहता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो लेता रहता है, इंफॉर्मेशन लेता रहता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कि जनाब आपको फिनांस वालों कितने बंदे हायर करने हैं, कि आपके पास कोई सीट अवेलेबल तो नहीं है जी, HR के अंदर तो नहीं कोई सीट अवेलेबल, अच्छा यार ऑपरेशन में कोई बंदा चाहिए हो, एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए हो। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, ये तमाम ये HR के ऑडिट, रिसर्च और इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, खुशबाश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment. Kindly subscribe, like, share and comment. Please and please। ये ना हो कि फिर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ जाए। जहाँ रहें खुश रहें। खुदा हाफिज़।